नमस्कार साथियों, और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट है। राजस्थान एग्ज़ाम के लिए वैसे माने तो बहुत सारी बुकें अवेलेबल है बाज़ार के अंदर, बुक स्टोर पर, लेकिन एक सरल और अच्छी बुक के बारे में मैं बताऊंगा जो मैं पढ़ रहा हूं। साथियों, ये है आपके सामने आप देख रहे हैं, ये हमारे एनसीईआरटी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकें हैं। और उनके अलावा भी मेरे पास में एक आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है जो राजस्थान अध्ययन की है, कक्षा 6 से 12। तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी बुक राजस्थान जीके के लिए सबसे बेस्ट रहेगी, और राजस्थान विभिन्न एग्ज़ामों के लिए एक बुक पढ़ सकते हैं या कोई अलग पढ़ने की ज़रूरत है। तो जैसे माने तो राजस्थान जीके के लिए बहुत सारी बुकें राजस्थान में चल रही है और आप कोई सी भी एक लेके पढ़ सकते हो। लेकिन आप एक बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसआई की या आरएस की या फर्स्ट ग्रेड की, तो उसमें क्या है कि आपको एक अलग अलग सब्जेक्ट की बुक आपको लेनी पड़ेगी। उससे क्या है कि आपका जो टॉपिक है वो अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। और छोटी बड़ी एग्ज़ाम के लिए आप राजस्थान पुलिस के लिए, वन रक्षक के लिए, वनपाल, बीएसटीसी या पीटीटी जैसे एग्ज़ामों के लिए आप जो आरबीडी पब्लिकेशन की बुक आ रही है वो भी अभी राजस्थान में बहुत ही अच्छा अपना कर्तव्य निभा रही है, क्योंकि उनमें ज़्यादातर एग्ज़ामों में क्वेश्चन भी आते हैं और हमें वो पढ़नी है जो हमारी एग्ज़ाम के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमें कोई पब्लिकेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जो हमारे एग्ज़ामों में ज़्यादातर घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं वो हमारे लिए बस अच्छी है। और जिसकी भाषा सरल होना वो बुक आपको लेनी है। चाहे मैं बता रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि आपको लेनी है नहीं, आप जो भी आपको भाषा सरल लगे, जो भी बुक डिपो पे आप जाओ तो वहाँ पे आप बुक जैसे देखो तो आपको जिस बुक में भाषा सरल लगे वो बुक आप ले आना। लेकिन मेरे पास में एक तो सुभाष जी चारण सर की बुक है जो राजस्थान का अध्ययन है, कक्षा 6 से 10 तक। ये वस्तुनिष्ठ है, इसमें थ्योरी भी है साथ में। और एक है मेरे पास में हमारा राजस्थान कक्षा 8 का भाग 3, और एक मेरे पास में है यह कक्षा 9 की है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, ये बुकें हैं। उसके बाद में एक है मुम्मल एग्जाम रिव्यू। इन बुकों पे चर्चा करेंगे कि ये कितनी उपयोगी है एग्ज़ामों के लिए, राजस्थान कला संस्कृति या राजस्थान का इतिहास। और उसके साथ भी एक बुक की मैं बात करूं तो ये एक बुक है धरोहर राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो इस बुक को आप ले सकते हैं क्योंकि ये कंवर कनक सिंह की बुक है और इसका 23वां संस्करण है अभी। और इस बुक की ख़ास बात एक ये है कि इसमें आपको अलग अलग यहाँ पे जैसे राजस्थान का भूगोल दे रखा है, तो यहाँ पे सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, जैसे राजस्थान भूगोल के ही मिलेंगे सारे के सारे एकदम। और उसके बाद में यहाँ के बाद में स्टार्ट हो जाएगी आपकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था। और उसके बाद में यहाँ पे है राजस्थान का इतिहास। और उसके बाद में आगे यहाँ पे राजस्थान की कला संस्कृति, और यहाँ पे आ गए राजस्थान के ज़िले एक नज़र में। सारे राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं उनके बारे में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको एक साथ इस बुक में मिलेंगे। और उसके बाद में देख लो राजस्थान के शब्द का जो अर्थ होता है राजस्थानी शब्दों के, वो भी इस बुक में आपको अवेलेबल मिलेंगे। उसके बाद में राजस्थान में खेल कूद, पुरस्कार, सम्मान, साहित्य, सारे के सारे जो पुरस्कार सम्मान मिले हैं उनका भी इसमें एक साथ मिलेगी। उसके बाद में राजस्थान की समसामयिकी अर्थव्यवस्था, जो बजट है वो अभी आप नई वाली लेके आओगे वो उसमें आ जाएगा। बजट से रिलेटेड जो भी आंकड़े हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे।
तो साथियों इस बुक में राजस्थान का धरोहर जो राजस्थान सामान्य ज्ञान है, इस बुक में आपको पहले तो बात करें तो 3 सब्जेक्ट अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और अर्थव्यवस्था है। 4 जो बुक हैं आपको अलग लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक जो बनाई गई है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये बुक है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS और RTS पुलिस उपनिरीक्षक, कॉलेज, स्कूल प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, शिक्षा भर्ती, रीट, BEd, छात्रावास अधीक्षक, सहकारी जो अधिशासी अधिकारी होते हैं, सेकेंड ग्रेड के लिए ग्राम सेवक और लेखाकार, पटवारी, कांस्टेबल, कनिष्ठ लिपि, अन्य प्रतियोगिता जितनी भी राजस्थान में वो हो रही है, उनके लिए बड़ी ही उपयोगी बुक है। और इसमें खास बात एक मैं दिखा देता हूँ कि हम क्या करते हैं कि जैसे एक टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे हमें पढ़ना है, बात करें हम पढ़ते हैं जैसे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, उसके बाद में जिलों का गठन कब हुआ था, उसके बाद में एक टॉपिक आया राजस्थान के भौतिक विभाग और पश्चिमी मरुस्थल। ये जो टॉपिक है इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे खास चीज़ आपके लिए क्या रहेगी इस बुक में। तो चलो आपको मैं सबसे बेस्ट चीज़ है वो दिखा देता हूँ। जैसे ही आपका कोई ज्योग्राफी का टॉपिक पूरा होगा, उसके बाद में इतने सारे आपको एक साथ उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 200 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बुक के टॉपिक आप क्लियर करोगे, उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एक साथ ऑब्जेक्टिव। इसी बुक में आपको ऑब्जेक्टिव बुक भी कोई लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ये देखो, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि RPSC ने आज तक जैसे भौगोलिक स्थिति और जलवायु के बारे में पूछा है ना, उनके बारे में आपको भी पता चल जाएगा कि कितना या कैसे RPSC एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछती है, तो उनका समावेश एक साथ है। ये जैसे आपको सारे मिल जाएंगे। तो ये है राजस्थान धरोहर सामान्य ज्ञान की बुक है, जो आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी। और इसका नया एडिशन जो 24वां संस्करण हुआ है वो अभी बाज़ार में आपको कोई भी बुक डिपो से आप ले सकते हैं, क्योंकि इस बुक की एक भाषा सरल है। उसके बाद में साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि कक्षा के 9 की बुक है। इसमें आपके राजस्थान इतिहास से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, इनसे क्वेश्चन इस बुक में से क्वेश्चन आपके आएंगे, ज़रूर आएंगे। जैसे इसमें 7 टॉपिक है और 7 टॉपिक मैंने तो इस बुक से ही पढ़ के और मैंने नोट्स बनाए, वो नोट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें क्रांति से संबंधित आते हैं हमारे प्रश्न। 28 की क्रांति से प्रश्न भी आते हैं, आपको पता है। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 7 के 7 इसमें इम्पोर्टेंट, बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान इतिहास के लिए तो। और उसके बाद में छोटी सी बुक है, ज़्यादा इसमें पेज भी नहीं है। टोटल बात करें तो 80 पेज की बुक है, और आप 80 पेज ये पढ़ लेते हो ना, तो उसके बाद में इन 7 टॉपिकों में से आप यदि एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं ना, कोई एग्ज़ाम में यदि 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं नहीं, तो आपको इस बुक में से लमसम 15 या 15 प्लस क्वेश्चन इस बुक में से आपको ज़रूर मिलेंगे। आप देख लेना, कोई एग्ज़ाम दे लेना। उसके साथ में एक बुक है हमारा राजस्थान। तो हमारा राजस्थान में आपको मैं टॉपिक दिखा देता हूँ। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है। तो इसमें हमारे ग्रामीण और शहरी प्रशासन पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम दे लो उनमें। विकास और योजनाएं पूछी जाती है। उद्योग, जनसंख्या, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में,
ये टॉपिक है 10 से, आप एक बार ये पढ़ लो पूरे, और ये 2 बुक पढ़ने के बाद में आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारे राजस्थान हिस्ट्री क्लियर है। उनके बाद में ये पढ़ने के बाद में अच्छी तरह से आपको यदि याद हो जाए ना, उनके बाद में एक बुक आप ये ले आना जो कक्षा 6 से 10 का आपको राजस्थान अध्ययन मिलेगा। और इसमें जैसे राजस्थान का परिचय कक्षा 6 की बुक है, तो ये जो आपको ऑब्जेक्टिव बुक में क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना, ये एग्ज़ाम में ऐसे कैसे उठा के पूछ लेता है एग्जामर। और 2-3 जो पीछे एग्ज़ाम हुई है उनमें सुभाजित सर ने भी बताया है कि सीधे के सीधे इसमें आते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम हुई थी 2021 वाली जो पीछे, उनमें इसमें भी पूछा गया था। और ये बुक, इन तीनों बुकों को पढ़ने से आपका राजस्थान जीके है वो 80% 90% आप क्लियर एकदम याद कर सकते हैं। इन तीनों बुकों के बाद में आपको यदि और कुछ आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा सा और पढ़ना है, तो आप कुछ भी बुक न ले। एक ये बुक है ना, मैं आपको बता देता हूँ, मुम्मल की, मुम्मल ऑल एग्ज़ाम रिव्यू आती है राजस्थान की। जो भी इनका जो ये मेरे वाले तो 2020 की है, लेकिन अभी जो आ रही है ना वो 2022 वाली, उनके 2 अलग अलग पार्ट बट गए हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो आप जैसे लाओगे ना, तो इसमें राजस्थान का भूगोल अर्थव्यवस्था की एक अलग आएगी, और उसके बाद में दूसरी जो बुक आएगी वो आएगी आपका इतिहास और कला संस्कृति। मेरी वाली बुक में तो सारे हैं इसमें, और उस बुक में आपको 2 बुकें मिलेंगी, इतनी इतनी मोटी बुक आएंगी वो, ये तो एक है, वो छोटी छोटी बुकें आएंगी। तो उनको यदि एक बार पढ़ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ये देख लो, जैसे राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में कितने सारे क्वेश्चन ऐसे आपको एक साथ मिलेंगे। ये देखो, उसके बाद में अगला टॉपिक आ गया राजस्थान का भौतिक विभाजन, उसके बारे में प्रश्न है, ये देख लो। और उसके बाद में सारे जैसे जनसंख्या और साक्षरता के बारे में पूछे गए प्रश्न है ना, जितनी भी एग्जाम में हुए हैं उनमें पूछे गए प्रश्न है ना, उनमें ही हमारे घुमा फिरा के रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि नए प्रश्न ज़्यादा नहीं बनते, जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं ना वही पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। ये बुक आप पढ़ लेना, इन तीनों बुकों को या चारों को अच्छी तरह से एक बार अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जितने भी मॉडल पेपर निकाल सको निकाल लेना। ये बड़ी ही अच्छी बुकें हैं। और उनके साथ में मैं बता देता हूँ कि इस बुक से मैंने नोट्स कैसे बनाए थे वो आपको दिखा देता हूँ। मेरे नोट्स बनाए हुए हैं इन बुक में से, जो इनमें से मैं पढ़ा, उनके बाद में जो भी अच्छी चीज़ लगी और मैंने नोट्स बनाया। जैसे इसमें है, आपको मैं टॉपिक दिखा देता हूँ। जैसे इसमें है राजस्थान का एकीकरण, तो मैंने राजस्थान एकीकरण का यहाँ पे पूरा नोट्स है इस बुक में से एकदम देख के बनाया है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो राजस्थान का एकीकरण है, यहाँ पे इतना सारा है। उसके बाद में अगला आता है प्रजामंडल, तो इसमें भी देख लो साथियों, प्रजामंडल दे रखा है क्या कहाँ पे है, ये रहा प्रजामंडल। तो मैंने इन बुक को अच्छी तरह से पढ़ के और ये मैंने नोट्स खुद अपने हाथों से बनाए हैं। बूंदी प्रजामंडल, फिर उसके बाद में किसान आंदोलन, उसके बाद में अगला टॉपिक आ गया 1857 की क्रांति राजस्थान में। तो ये आपके क्रांति से संबंधित है। उसके बाद में राजस्थान में क्रांतिकारी। तो इस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं इन बुक से। और ये बुक बड़ी इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, इससे क्वेश्चन आएंगे।
इससे भी आएंगे और इससे भी आएंगे। ये 3 बुकें पढ़ लो। और सुभाष जी सारण सर की अभी आ रही है वो कक्षा 6 से 12 वाली, राजस्थान का अध्ययन है उसमें। तो उसमें जो भी जैसे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, वहाँ से हमेशा के लिए घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट बुक है और आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। इन बुक को यदि आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आपको एक भी पर्सन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेंगी। तो चलो साथियों, जय हिंद जय भारत। और मेरी वीडियो को दोस्तों को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को, और बता देना कि भाई आप मेरे वीडियो को किस ज़िले से और कहाँ से देख रहे हो, तो कमेंट में बता देना। तो चलो, जय हिंद जय भारत।